नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में। जैसा कि हमें सूचना मिली कि लगभग 22,000 महिलाएं जो कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बताई जा रही हैं, उन्होंने पिछले लगभग 18 दिनों से प्रदर्शन किया हुआ है, जो कि दिल्ली में चंदगी राम अखाड़े के नज़दीक वह सड़क पर घर बार छोड़कर बैठी हुई हैं। उनकी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। उनका कहना है कि सन 2017 के बाद से अभी तक हमारी ना तो कोई सैलरी बढ़ाई गई है, ना ही हमें कोई सुविधाएं दी गई हैं मौजूदा सरकार की ओर से। अब हमारा रुख होगा उन्हीं प्रदर्शनकारी महिलाओं की तरफ। जानेंगे हम उनसे कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों उन्हें अपना घर बार छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के चंदगी राम अखाड़े के पास में। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में, यह वह महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं, जिनकी मांग है कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। लगातार 5 साल हो गए इन्हें काम करते, इनका ना तो वेतन बढ़ाया गया है, ना ही इनको परमानेंट किया गया है। दिल्ली सरकार से इनकी मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए तथा हमारा जो वेतन है वो भी बढ़ाया जाए। और भी इनकी क्या क्या समस्याएं हैं जानेंगे इन महिलाओं से जो इस समय प्रदर्शन में बैठी हैं। आखिर क्या कारण है जो इन्हें यहाँ घर बार छोड़कर यहाँ सड़क पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और जानेंगे हम इनसे इन्हें पिछले कितने दिनों से ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैडम, आप कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए प्रदर्शन में? 31 तारीख से। आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी बहुत सी मांगे हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हमारी सैलरी बहुत कम है, 9,500 में घर नहीं चलते, लॉकडाउन है, सबके काम बंद है। हमारे घर में खुद में इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था, तो सिर्फ मेरी सैलरी थी, और उसके बाद ये जो रजिस्टर का एडिशनल काम करवाते हैं 200 रुपये देते हैं, उसके 200 रुपये में सारी रिपोर्ट्स हो जाती हैं, नहीं ना, तो उसकी भी हमें मांग कर रखी है। क्या अभी तक सरकार में से कोई व्यक्ति यहाँ पे आया आपको आश्वासन देने? अभी तक कोई नहीं आया। पिछले कितने दिनों से बैठे हुए हैं आप लोग? 31 जनवरी से बैठे हुए हैं और आज 18 दिन हो गए हमें। जैसा कि चुनाव, नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक है, क्या लगता है यदि सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि एक तो हमें परमानेंट किया जाए, तत्काल प्रभाव से 25,000 जो वर्कर है, 20,000 जो हेल्पर के लिए हमारी शिवानी मैडम ने जो ऐलान किया है उसे प्रभाव करना चाहिए इनको। प्लस ना तो कोई आया यहाँ बोलने के लिए, ना तो कोई पूछने वाला है। हम सुबह से लेकर के शाम तक 5 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, कोई एक बार भी नहीं ये पूछता है कि मतलब क्यों बैठी है। जब से आप यहाँ प्रदर्शन करें, क्या सरकार ने आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था की? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पानी तक नहीं पूछा है। पानी हम लोग 10-10, 5-5 रुपए इकट्ठा करके पानी मैडम हमारी मंगाती हैं, उस पानी को पीते हैं, अपने घर से भी बोतलें लेकर के हम यहाँ तक आते हैं। कहीं मेरा एक बच्चा 6 साल का है, एक 12 साल का बच्चा है, दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन घर में हम छोड़ के आते हैं। स्कूल लेने के लिए उनकी बूढ़ी दादी है, उनको जाती है, उनके भरोसे हमने छोड़ रखा है। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, मेरे ससुर भी सब बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ आते हैं कि हमारी साथ मांगों को मिल जाए हमें। जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाओं को, वे घर परिवार छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। इनका कहना है सरकार ने ना तो इनके लिए अभी तक यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान खाने पीने की कोई व्यवस्था की है, और भी अन्य महिलाओं से जानेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। सर, कोरोना में सबकी छुट्टियां थी, सब घर पे बैठे थे, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स सब घरों में जाके दे रही थी, अपनी बीमारी का कोई ध्यान नहीं रख रही थी, लेकिन वो सरकार इस बात को नहीं समझती है। मौजूदा सरकार से क्या अपील करेंगे आप? हम तो हमारी मांगे मांग ले, पूरी कर दे हमारी मांगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने मांगे रखी है वो पूरी कर दी जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं करते तो कहीं ना कहीं चुनावों पे भी फर्क आएगा। बहुत ज्यादा पड़ेगा,
हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। सारी वोट डिस्ट्रॉय की जाएंगी, किसी भी पार्टी को नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रदर्शन करती महिलाओं की चेतावनी, यदि सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों पर भी इसका खास प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भी जानेंगे अन्य महिलाओं से उनका क्या कुछ कहना है। 18 दिन हो गए आज हमें। क्या मांगे आपकी सरकार से? यह हमारी ये अपने हक के लिए लड़ाई है, हमें वर्कर में निश्चित कर दिया जाए और हमारी मानदेय बढ़ा दिया जाए। वर्कर हेल्पर परमानेंट होनी चाहिए, उनकी पेंशन होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद में, और जो हम काम करते हैं उसका पैसा हमें मिलना चाहिए। 3 साल हो गए फोन दे रखा है, उसका बिल नहीं आज तक आया। PMI के फार्म करते हैं, 5 साल है उसका कोई पैसा नहीं आया आज तक हमारे पास में। वेतन हमारा 2014 में बढ़ा था, उसके बाद कोई पैसा नहीं बढ़ा हमारा। यानी लगभग 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल हो गए हैं। सरकार से आप क्या कहेंगे, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं करते तो चुनाव में कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में भी कुछ नहीं करेंगे, एक भी वोट कोई नहीं देगा, बहिष्कार करेंगे उसका। अपनी नई पार्टी बनाएंगे, आंगनवाड़ी यूनियन के हिसाब से अपनी पार्टी को ही वोट देंगे, अपना ही कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आप कितने दिन से बैठे हुए हैं? 18 दिन से। आप जब से यहाँ बैठे, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आया आपको आश्वासन देने? नहीं, अभी कुछ नहीं आया। आपकी क्या मांगे हैं? हमें पक्का किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए हमारी, और हमें पेंशन वगैरह दी जाए। हमें 2017 में बढ़ाई गई थी, जब डबल की थी, और उसके बाद कुछ नहीं बढ़ाया गया। तो मोदी ने जो हमारे 1500 बढ़ाए थे वो भी कुछ नहीं मिले हुए। जब से आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपके खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? नहीं, हम अपने आप लेके आते हैं, जो भी हम लेके आते हैं। लगभग कितनी संख्या में महिलाएं होंगी अंदाजा? 20-22 हजार के हिसाब से होगी। पीएफ की सुविधा होनी चाहिए, हमें परमानेंट होना चाहिए। जैसे कि वर्कर की जो सैलरी है 9,678 रुपए है सर। आज के टाइम में इतनी महंगाई हो गई है जिसमें कि इसमें पूरा नहीं हो पाता सर। हर किसी को नीड है, चाहे वो लेडीज हो चाहे गर्ल्स कोई। सर 2017 में जैसे 5,000 थी तो 5,000 से 10,000 हुई, 9,678 हुई। ऐसे हेल्पर की 2,500 थी तो उनको 4700 रुपए हुए उनकी पूरी 5 भी नहीं है सर। हर किसी को प्रॉब्लम है, अभी तक कुछ नहीं बढ़ा। जैसे हमें बोलते हैं ऑर्डर के अंदर कि इनको ये सुविधा मिलती है, ESI काफी सारी कुछ बोलते हैं, तो हमारे कुछ नहीं यदि सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो कहीं ना कहीं आप वोट देंगे? सर नहीं, हम वोट नहीं देंगे सर, क्योंकि अगर एक वोट भी कम होगा तो आपको कोई पावर में नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे 20-22 हजार की संख्या में लेडीज है, कोई नहीं दे पाएगा सर वोट। जैसा कि नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक हैं, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करती तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आप वोट देंगे? अदर में डाल देंगे, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हम वोट ही नहीं देने जाएंगे। हम भूखे बैठे हैं सुबह से यहाँ पे, 8-8 बजे घर से चलते हैं, 8-8 बजे पहुँचते हैं। छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं घर में आपके? हमारे 3 बच्चे हैं घर में। वो घर पे अकेले हैं? घर पे अकेले हैं हमारे बच्चे, कोई देखने वाला भी नहीं है। आंगनवाड़ी से हम 3 बजे 4 बजे जाके बच्चे तो देखते हैं, और बसों में इतनी दिक्कत होती है, हमें कोई सुविधा नहीं है, हम परेशान हो चुके हैं। मैडम कितने समय से आप बैठे हैं? हमारे को 18 दिन हो गए यहाँ पर। सरकार की ओर से कोई आश्वासन आया? अभी तो नहीं आया है कुछ भी। कितने दिन हो गए मैडम आपको यहाँ बैठे हुए? आज 18वां दिन है स्ट्राइक है यहाँ पर। सरकार की ओर से कोई आश्वासन? नहीं, अभी कुछ नहीं है। क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जितना काम करते हैं, जो पूरी दिल्ली की हम लाइफ लाइन है, सारी रिपोर्ट्स हमसे जाती है। अगर हम रिपोर्ट ना दे तो काम कैसे करेंगे? तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। जैसा कि नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक हैं, यदि सरकार आपकी बातों को, आपकी मांगों को नहीं सुनती तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तो बहिष्कार करेंगे, साथ वालों को भी समझाएंगे कि इस पार्टी को बिल्कुल भी वोट ना करें, क्योंकि ये पार्टी किसी को भी सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ अपने ही घर वाले। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, सिर्फ फ्री करके लोगों को इसकी लत लगा दी है। बट इन्होंने कहीं पर भी कोई भी डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं करा है। और ऊपर से जो हमारी जो सैलरी है, मानदेय जिसे कहते हैं, वो इतना कम है। आप ये देखो ना, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी किसी को भी नहीं मिलता इतना। तो मतलब आप एक मजदूरी करने वाली भी ज़्यादा ले लेगी, और आप हम लोग इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, क्वालिफाइड है, आप उनको इस जॉब में लगाकर आप ये कहते नहीं कि सब कुछ सुविधा मिल रही है। क्या मिल रही है? कहने के लिए सिर्फ 9 से 2 की ड्यूटी होती है, बट ऐसा नहीं है। आप सुबह यहाँ पे हमारे पास 8 बजे से मैसेज स्टार्ट होते हैं, 12-12 बजे तक आते हैं। आपको कितने वर्ष हो गए जो कि आपका वेतन बढ़ाया नहीं गया? ये लास्ट 2017 में बढ़ाया गया था, जुलाई में।
उसके बाद कोई भी वेतन नहीं बढ़ा गया। वेतन तो है भी नहीं, हमारा सिर्फ मानदेय है। बाकी जो भी फैसिलिटीज होती है अदरवाइज वो हमें कभी भी नहीं मिलती। जैसे हमें ESI वगैरह नहीं मिलती, ESI भी नहीं देते हैं, प्लस हमें कोई गर्मी सर्दी की छुट्टियाँ नहीं मिलती है, हमें कोई लीव नहीं मिलती है। हाँ, हम हर बीमार में, इतनी कोविड इतनी खतरनाक बीमार थी कि लोग अपने घर छुप गए थे। हमने जो काम करके दिया है इन्होंने वाहवाही लूटी है, ठीक है। हम घर घर जाके अपने बच्चों को मुसीबतों में छोड़ के, ये बिना सोचे समझे कि हमें कुछ हो गया तो हमारे छोटे छोटे बच्चे उनका क्या होगा, हमने अपने बच्चों को छोड़ के मुसीबतों में अपने आप को मुसीबत में डाला है। लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जैसा कि बताया जा रहा है 18 दिन हो गए इस प्रदर्शन को, आप कितने दिन से इसमें शामिल हैं प्रदर्शन? जी सर, हम पहले दिन से शामिल हैं, 18 दिन से। 18 दिन से घर परिवार को छोड़ के आप यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, हम लोग सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे यहाँ से जाते हैं। सरकार की ओर से कोई आश्वासन आया आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं आया। क्या लगता है नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, यदि सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। हम लोग एरिया में जाते हैं, हम एरिया वालों को बोलेंगे कि इन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी नहीं सुनता वो तुम्हारी क्या सुनेगा। सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के अंडर आते हैं, दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हम लोगों को पक्का कर दीजिए। हमारे को जो एक न्यूनतम वेतनमान है कम से कम वो तो हमें दें। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम टीचर्स हैं, डिग्रीज हैं, सब कुछ हैं, उसके बाद भी हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। लगभग कितने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं? 18 दिन हो गए आज, सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं कोई है। रिस्पॉन्स नहीं है। आपकी क्या क्या मांगे हैं वो बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहिए। मांगे हमारी वो खुद ही बता रहे हैं, जो भी है वो जैसा उनको कि पता वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। हाँ, वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, हमें मानदेय अभी तक दिया जा रहा है, अभी हमारी सैलरी नहीं बन रही है। 2018 की बढ़ी हुई सैलरी मोदी जी ने बढ़ाई, वो आज तक हमें नहीं मिली है। कहा जा रहा है सब क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या प्रोटेक्शन है? हम कोरोना में काम करें, हम BLO का काम करें, हम पेंशन का काम करें, हम आंगनबाड़ी का काम करें, सारा काम हम करें। कोरोना काल में बच्चों को हम खाना पहुंचा रहे हैं, अभी कोविड वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, कैंप आंगनबाड़ियों में हम लगवा रहे हैं, काम हमसे सारा लिया जाएगा, सैलरी हमें नहीं दी जाएगी, ना टाइम पे दी जाएगी, ना पूरी दी जाएगी ढंग। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो क्या आप वोट करेंगे, जैसा कि नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक है? किस बेस पे वोट चाहिए भाई? कितने दिनों से बैठे हैं आप? हम लोग 31 तारीख से यहाँ 18 दिन हो गए यहाँ। घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। हाँ है। जब से आप यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं, सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेंगी। हम लोग यहाँ फ्री वैसे थोड़ी बैठे हैं, हम भी तो अपने काम से बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हैं, हम अपने शौक से नहीं बैठे हैं। नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक है, यदि आपकी मांगे नहीं सुनती है क्या आप वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, करने भी नहीं देंगे। इस बार तो ये वाली बात हो रही है। हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही देंगे कि अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा काम भी नहीं होगा और ये धरना खत्म भी नहीं होगा, चाहे ये 1 साल तक चले, चाहे 2 साल तक चले। हमें चाहे बच्चों को घर में, पड़ोसियों के घर में छोड़ के आना पड़े, लेकिन हम आएंगे, अपनी मांगे पूरी करा के ही जाएंगे। चाहे हमें, आज हम दिन में बैठ रहे हैं, सुबह 9 बजे आते हैं और 12 बजे शाम को 8-8, 9-9 बजे घर पे पहुंचते हैं। अगर रात में भी बैठना पड़ेगा तो हम वो भी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मांगे पूरी करा के ही जाएंगे। इस सरकार को सत्ता में लाने में कहीं ना कहीं आपने भी वोट किया होगा। जरूर किया है, पूरा हमारा ही वो है, क्योंकि हमने ही पब्लिक का दिया है। हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को ये पता होता है कि हमारे एरिया में कितने पब्लिक ऐसी है जो 18 साल से ऊपर है, और हम ही वो लिस्ट तैयार करते हैं, हम ही सब कुछ तैयार करते हैं, और हमारी सैलरी सबसे कम है। तो सबसे पहले तो हमारा वो, जब तक मानदेय पूरा नहीं होगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? हम ये संदेश देना चाहेंगे, पहली बात तो हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, बट वो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, अब की बार बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। अपने परिवार में से, परिवार में यहाँ जितनी लेडीज हैं कोई भी वोट नहीं देगी, और हम 22,000 हम औरतें हैं, 22,000 के परिवारों में कितने लोग होंगे, कोई वोट नहीं देगा।
2-2 महीने की सैलरी, 10-10 दिन, और सैलरी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 7 तारीख, कभी 3 तारीख, कभी 25 तारीख, और हमारी 1-1 महीने की सैलरी ऐसे कर करके हमारी गायब हो जाती है सैलरी बीच में से। इतने दिन से बैठे, हमारी बात सुने तो सही कम से कम। अभी तक किसी ने ये तक भी नहीं कहा कि हमसे आके मिलो। जैसा कि नगर निगम के चुनाव काफी नजदीक हैं और तमाम महिलाओं का कहना है सरकार का अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया। क्या लगता है यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो आने वाले चुनावों में क्या आप वोट करेंगे? सर पहली बात तो ये है सर, जैसे हम लोग बैठे हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम इनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे सर। ना हम वोट देंगे, ना हम अपने परिवार को वोट देने देंगे, ना जो हम एरिया से, जहाँ हमारी आंगनवाड़ी है वहाँ तो हमारा बहुत बड़ा एरिया है सर, हम वहाँ से भी किसी को वोट नहीं देने देंगे। लेकिन सर अब सुनवाई नहीं होगी तो बहिष्कार होगा, पूर्ण बहिष्कार होगा सर। मैडम कितना समय बीत चुका है? जैसा कि बताया जा रहा है 18 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है, आप कितने दिन से बैठे हैं? 18 ही दिन हो गए पूरे बैठे हुए। हम तो पिछली बार भी 59 दिन की जो हड़ताल थी उसमें भी पूरा दिन, एक दिन भी नागा नहीं की थी, रोज आके बैठे थे, और इसमें भी रोज बैठेंगे, एक दिन की भी नागा नहीं करेंगे। ये हमारा संघर्ष है, इसको हमें मिलकर लड़ना होगा और हम मिलकर लड़ेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, लोगों ने बताया हमें सरकार की ओर से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। उसके अलावा क्या सरकार ने खाने पीने की आप लोगों की व्यवस्था करी? सरकार एकदम झूठी, नाकारा और निकम्मी, दोनों सरकारें। एक सरकार नहीं, केजरीवाल सरकार भी और मोदी सरकार भी, दोनों सरकारें झूठी हैं। कोई सरकार किसी का ना खाने का, ना पानी का, ना बैठने का यहाँ कोई साधन नहीं कर रखा है सरकार ने। और सरकार तो औरतों के साथ इतना गंदा रवैया करती है ना, हम लोग जो रैलियां करते हैं उसमें भी यहाँ पुलिस वाले गुंडे बनाकर छोड़ रखे हैं इन्होंने हमारे सिर पे। वो भी यहाँ एकदम से ऐसे करते हैं कि औरतों को सामने से ही ऐसे करते रहते हैं। इनको तमीज ही नहीं है कि बहुओं से, तुम्हारे घर में बहू होगी तो सिर्फ झूठ के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। खुद तो ये बेटियों के पैरों पे सिर रख के चलने वाली सरकार है, दोनों की दोनों। ये नारा झूठा कर दिया इन्होंने, बेटियों के नाम पे भी कलंक है ये। क्या लगता है यदि आपकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती हैं तो क्या आप वोट करेंगे आम आदमी पार्टी? मैं तो वोट नहीं करूंगी, ना अपने परिवार को करने दूंगी। मेरे घर में 30 वोट हैं और अपने एरिया में भी किसी को नहीं करने दूंगी। हम तो अभी से पूर्ण बहिष्कार करने पर लगे हुए हैं, लेकिन आगे से हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। मैंने खुद केजरीवाल को वोट दिया है, मेरे परिवारों ने, आधा ने मोदी को दिया, आधा ने केजरीवाल को। क्या नाम को सारे लोग औरतें को जो देख रहे हो, जिनके घर में माँ बहन बेटियां हैं, वो देखें और समझे कि ये लोग बेटियों की कितनी कदर करते हैं, उस हिसाब से वोट दे रही। मैं तो कह रही हूँ इनको एक वोट क्या आधी भी वोट नहीं देनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहती हूँ, जब आपको यहाँ बैठी बहन बेटियों की दिल्ली में कदर नहीं, गोवा जाके, पंजाब जाके वहाँ क्या कदर करोगे? वहाँ भी नहीं करोगे। और ये सरकार झूठी और नाकारा निकम्मी है, आपसे कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी अपनी गद्दी छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है गद्दी संभालनी। कि अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ लगभग 22,000 की संख्या में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, घर परिवार छोड़ के बैठी हुई हैं। सरकार की ओर से इनके लिए ना तो अभी तक खाने या पीने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं का कहना है यह प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी हम दिन में बैठ रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम रात भर यहाँ बैठेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका कहना है जैसा कि नगर निगम के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों पर भी भारी असर पड़ेगा। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में माननीय केजरीवाल जी को समर्थन करके सत्ता में लेकर आई हैं। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें आज उसी सरकार के कानून के चलते, रवैये के चलते मजबूरन घर परिवार छोड़कर यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमने आपको दिखाया कितनी समस्याओं से जूझ रही हैं ये तमाम महिलाएं। इनका कहना है जल्द से जल्द सरकार हमारी सुने, अन्यथा नतीजा भुगतने को तैयार रहे। आने वाले नगर निगम के चुनावों में यही महिलाएं सरकार को दिखा देंगी कि इन महिलाओं की शक्ति क्या है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।